ये तो सबको पता ना कि एक दिन मरना है। हाँ, अमर होकर कोई नहीं आया। और मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है जो भगवान का भजन करे। और कहीं भी कथा सत्संग में जाओ एक ही बात मिलेगी, क्या? एक ही बात, भक्ति ही सार है। और केवल मनुष्य जीवन है जिसमें भगवान का भजन हो सकता है। और दोबारा मिले ना मिले, हाँ, इसलिए कहते हैं कर लो। हाँ, आगे उम्मीद मत करना यदि इस जीवन को पाकर ना करो तो। हाँ, बड़े अच्छे से संत समझा रहे हैं, क्या? मौका। और यदि इस मौके को पाकर लाभ नहीं उठाया तो संत कहते हैं अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। हाँ? केवल मनुष्य जीवन, अब ना बनी तो। कि सूत जी महाराज से सोनक जी ने प्रश्न किया कि कलयुग का मनुष्य कैसे पार हो। और सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से। कितने? 6। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान समर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न है हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न है कि भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। और इन सब प्रश्नों का उत्तर ही है श्रीमद् भागवत कथा। कैसा भी मनुष्य इस पावन कथा को सुन ले पार हो जाता है। और सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाया, धुंधकारी जैसा पापी पार हो गया। और जब ये सुना तो सोनकादि ऋषियों ने पूछा इसकी पावन ग्रंथ की रचना कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई। ये सुनकर सूत जी बताने लगे कि व्यास जी के द्वारा इस पावन ग्रंथ की रचना हुई है। एक बार वेद व्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम पर उदास बैठे, अशांत। इतने में वहां देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा क्या बात है। तो व्यास जी कहते हैं कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख डाले हैं, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कोई कमी है, कोई न्यूनता है। क्या कमी है? इस बात का उत्तर नारद जी ने दिया कि अभी तक तुमने जो लिखा ना सब थोथे हैं, किसी काम के नहीं है। अब ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें सारे वेद शास्त्रों का सार हो, भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन हो, राम अवतार की व्याख्या और कृष्ण अवतार का चित्रण हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करो। और विश्वास दिलाने के लिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। क्या? कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी मां बड़े बड़े सेठों के यहां कपड़े बर्तन का काम करती थी। एक बार चतुर्मास काटने संत आए एक सेठ के यहां। वो रोज सत्संग करते थे, कथा सुनाते थे। मैं भी सत्संग में बैठता था। क्यों? प्रसाद के लालच में निरंतर। पर सत्संग सुनते सुनते मेरा मन सत्संग में लग गया। और जब चतुर्मास समाप्त हुआ वो संत जाने लगे तो मैं उन संत के साथ चल दिया, पीछे लग गया। हाँ? संतों ने कहा बेटा अभी तेरी मां तेरी जिम्मेदारी है, इसकी सेवा कर।
और संतों ने एक माला दी कि माला ले और खूब भगवान का भजन कर। संत चले गए। नारद जी कहते हैं कि मैंने माला उठाई और मैं भगवान का भजन करने लगा, पर भजन करने बैठूं और मेरी मां मुझे काम बता दे, बेटा ये काम कर दे, तो ये सामान लिया, तो मुझे क्रोध आता। और मेरी मां मुझे भजन करते देखती तो कोई काम ना हो तो भी व्यवधान डालती, मन से काम बताती। क्यों बताती आपको पता है? हाँ? बच्चा कहां जा रहा है मां को कोई चिंता नहीं, कहां उठ बैठ रहा है कोई चिंता नहीं, पर यदि बच्चा ज्यादा भजन पूजन करे ना तो मां को चिंता लग जाती ये बाबा नहीं बन जा। हाँ? नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं कि मैं बैठता माला लेके मां विघ्न डालती, मुझे क्रोध आता। एक दिन भगवान की कृपा हुई, क्या मेरी मां को सर्प ने डस लिया और मेरी मां मर गई। हाँ? किसी ने आके कहा कि तुम्हारी मां मर गई तो मैं रोया। हाँ? और संत कहते हैं कि जब नारद जी रोए थे ना पूर्व जन्म में मां के मरने पर, तो एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू। क्यों? ठंडा आंसू है खुशी का कि मेरी मां मर गई। खुशी किस बात की? बोले भजन में बिगन डालती थी, अच्छा हुआ मर गई। और गर्म आंसू है दुख का, मेरी मां मर गई, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा? हाँ? कौन ध्यान रखेगा? आज के समय में एक बात बताएं आपको, आप कहीं जाओ ना किसी के घर तो चाहते हो ना कि हमें हमारा खूब सम्मान करे, चाहते हैं। पर आज के समय में आप अपना सबसे बड़ा सम्मान समझ लेना, आप उसके घर जाओ और वो आपको देख के अपना मोबाइल एक तरफ रख दे तो समझ लेना आपका सम्मान हो गया। आज की स्थिति ऐसी है। हाँ, मैं कथा ही भूल गया, कहां थे? ध्यान इधर रहेगा तो अच्छा काम होगा। नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं कि मैंने मेरी मां का क्रियाकर्म किया और मैं उस दिशा में गया जिस दिशा में वो संत गए थे। वो संत मुझे नहीं मिले, परंतु संतों ने जो माला मुझे दी थी वो माला मैंने उठाई और भजन प्रारंभ किया। मेरा भजन फलीभूत हुआ। क्या? भगवान का दर्शन मुझे हुआ, पर कितना क्षणिक, एक क्षण के लिए, और गायब। मैं तड़प उठा, रोने लगा, घबरा गया तो आकाशवाणी हुई, क्या बेटा तेरे भाग्य में इस जन्म में इतना ही था, पर अगला जन्म में तुझे ऐसा दूंगा कि तू 24 घंटे मेरा भजन करेगा। और नारद जी कह रहे देख लो मुझे ये जो जन्म मिला है, वेद व्यास जी से कह रहे हैं,